सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह 8 बजे साझा करते हैं आज की शुरुआत सादर जय जितेंद्र के साथ। खास बात करेंगे एक प्राचीनता हमारी जिसके बारे में हम गिरनार के बारे में बात कर रहे हैं और जगह भी खंडगिरी से मिले शिलालेख के बारे में बात करते हैं। ऐसे शिलालेख हमारे इतिहास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारी पहचान प्राचीनता जैन समाज के साथ हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, हमारी संस्कृति की भी पहचान कराते हैं। आज उसके बारे में बात करेंगे, पर पहले आपको यह फोटो दिखाते हैं जो हमने आपको परसों भी दिखाई थी। देखिएगा कौन है, सिद्धि जयंती जो बड़ौत यानी मध्य प्रदेश के शाजापुर से गायब हो गई। 27 नवंबर को जन्मदिन मनाया और 28 दिसंबर को चली गई। ले जाया गया एक गोल टोपी वाले शोहेब जाफरी के द्वारा और फिर मालूम चला है कि यानी कल नहीं परसों 1 दिसंबर को इस सफ़ेद ओमनी कार में शोहेब जाफरी जो थे ना, नागदा उज्जैन के पास जो मस्जिद है ना उसके पास रहने वाले, उसके साथ ये गोल टोपी हद वो इसको भगा ले गया। गाड़ी जा रही थी, सफ़ेद ओमनी जाते जाते हेमा दीदी की ये पोस्ट मिली है जानकारी के बारे में, क्योंकि हम इससे संपर्क ही नहीं कर पाए। जो सोशल मीडिया जानकारी मिली वह हम बता रहे हैं। हेमा दीदी ने पोस्ट करी है कि यहां पर आकर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गोल टोपी वाला गंभीर हालत में कोमा में है, लड़की सुरक्षित है। क्या कहेंगे आप? कहते हैं कर्मों के खेल को, कर्मों की होनी को, कर्मों के परिणामों को कोई कभी नहीं बदल सका है। यहां पर हम सब कुछ छुपा के कर सकते हैं, भाग सकते हैं, दबा सकते हैं, बता नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ऊपर वाले के न्याय में देर नहीं होती है, अंधेर तो होती ही नहीं है, और जब उसकी लाठी चलती है तो आवाज़ भी नहीं होती है। छोटे से संदेश में बहुत कुछ गंभीर छपा हुआ है। अपने परिवार को, अपने समाज को ये जानकारी होनी चाहिए। अपनी बिटिया को बचाना है और संस्कृति के अंदर अपनी धरोहर को सुरक्षित रखना है। एक एक बेटी हमारी संस्कृति की पहचान है, जैनों को पहचान है। कहते हैं अपने संस्कारों से अपनी बातों को, अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित बचाएं, आगे बढ़ें। आज आपके सामने ये खबर दिखा रहे हैं। कई बार इन खबरों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे समाज के अंदर देखी नहीं जाती। कोल्हापुर के अंदर छपी थी, 29 नवंबर को फ्रंट पेज के ऊपर छपी थी। जो खास बात है कि इस सब निधि के अंदर एक शिलालेख मिला है। कहाँ पर? एक खंडित मूर्ति थी और उस पर कन्नड़ लिपि में एक बहुत प्राचीन लेख मिला है जिसके अंदर कुछ ही अक्षर हैं। मुनि पै सागर जी की गुफा के पिछले हिस्से में एक पेड़ के नीचे कुछ खंडित मूर्तियां रखी हुई थी और उसी में से एक प्राचीन तीर्थंकर प्रतिमा में यह लिखा है, मात्र 2 पंक्ति का लेख लिखा है। इसमें पहली लाइन लिखा है श्रीमद द्रविड़ संघ ऑलरू सुपारुष देवरू, जिसका मतलब है कि श्रीमद द्रविड़ संघ के सुपार्श्वनाथ देव यह शिलालेख की मूर्ति के आसन पर मिला है। मूर्ति बुरी तरह टूटी हुई है और प्रतिमा चबूतरे से अलग हो गई है। नक्काशीदार खूबसूरती में यह कुर्सी से एक प्रकार से सिंहासन से जड़ित प्रतिमा जैसे लग रही है। पार्श्वनाथ गुरुकुल के महावीर पाटिल के सौजन्य से इस खंडित शिलालेख को देखकर मालूम चला। कन्नड़ में लिखे विद्वान रवि कुमल नवलकुंड ने इस शिलालेख का पढ़कर अनुवाद किया है और यह महत्वपूर्ण शिलालेख ऐतिहासिक शोध का भी एक कारण बन सकता है, जिसमें पदपीठ पर बाईं ओर यक्ष और दाईं ओर यक्षिणी भी अंकित है। इस तरह के प्राचीनता बता रही है और यह सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर के बारे में यह सिर्फ 5 शब्दों का शिलालेख हमारे दिगंबर परंपरा के उस मुनि संप्रदाय के बारे में, मूल शाखाओं के बारे में, संघ, काष्ठा संघ, माथुर संघ आदि के बारे में यह पूरी जानकारी देता है। इस तरह की शिलालेखों के बारे में हमारे इतिहास को, हमारे इतिहास को रखना चाहिए अपने पास और इस बातों को, जानकारी को एक रूप से दर्ज करना चाहिए। कई बार दुर्लभ दृश्य बहुत अजीब लगते हैं, गजब लगते हैं, आनंद देते हैं। यह है वह संत मिलन। आदि सागर अंकलिकर परंपरा का, आदि सागर अंकलिकर परंपरा में आचार्य महावीर कीर्ति जी और फिर विमल सागर जी। विमल सागर जी वैसे शिष्य यहाँ पर देख रहे हैं पुष्पवंत सागर जी, विराग सागर जी आए, उनके शिष्य विशुद्ध सागर जी, और फिर तृतीय पट्टाचार्य सन्मति सागर जी और चतुर्थ पट्टाचार्य सुनील सागर जी यहाँ देख रहे हैं। ऐसा अनोखा मिलन जब संत मिलते हैं और जब हम देखते हैं तो भावुकता नहीं, आनंदित होते हैं और रोम रोम पुलकित हो जाता है जब ऐसे दृश्य देखते हैं। यह खुशियाँ हजार नहीं अनमोल होती हैं, गिरने में झकझोर होती हैं। जो देखता है गदगद हो जाता है जब ऐसे संतों के जब भाव विहल दर्शन करता है। कहते हैं बहुत सालों में मिले, कब कब मिले पता नहीं चलता, और जब मिलते हैं तो हर कोई
आत्मविभोर हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे दर्शन दिखा देते हैं, चल तीर्थ के बाद अचल के। भगवान बाहुबली की होसफ कोटे की प्रतिमा देख रहे हैं, जहाँ चारुकृति भट्टारक उसका महामस्तकाभिषेक कर रहे हैं। गजब की प्रतिमा है, सुंदर है, सौंदर्य है। और इस दृश्य देख कर कहते हैं, कई बार जगह जगह हम नहीं जा पाते हैं, अपने कर्मों की निद्रा ऐसे दृश्य को देखकर स्वतः करते हैं। भाव निर्मल कीजिए, मन शांत कीजिए और दर्शन कीजिए और देखिएगा स्वतः अनंतानंद कर्मों की निर्जरा भी ऐसे हो जाती है। यह दृश्य हैं जो आप होसकोटे के भगवान महाबोले के महामस्तकाभिषेक के देख रहे हैं। जब जब दो नेता, एक धर्म के गुरु और राजनीति के नेता का जब संगम होता है तो राजनीति धर्म के चरणों में नतमस्तक हो जाती है। वही दृश्य यहाँ देखकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। यह है श्री सम्मेद जी के गुणायतन के बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी। वैसे इस समय वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। दर्शन करने आए थे गुणायतन में गुरुवर के। और पता है उन्होंने एक बार मैं सवाल भी पूछा उनसे अपने शंका समाधान में। उन्होंने यह पूछा था कि देह दान के अंदर 90% जो बिहार में होते हैं वह जैन समाज करता है, अंगदान, देहदान। तब भी कईयों के बारे में आजकल भ्रांतियां होती हैं, उसका निराकरण कीजिएगा। तो मुनि श्री प्रमाण सागर ने स्पष्ट रूप से बताया था कि जो वस्तु अपनी नहीं है उसके बारे में कभी दान नहीं होता, वह तो दी जाती है। जब अपने नहीं है तो उपयोग होना चाहिए, क्योंकि जब शरीर चला गया, आत्मा चली जाती है, शरीर भी अपना नहीं है, पुद्गल है। बहुत बढ़िया बात की थी, कभी आपको वही जरूर दिखाएंगे आपके पास। लेकिन पर यहाँ के दर्शन देखिएगा, जब सत्ता धर्म के आगे नतमस्तक होती है तो कुछ ना कुछ ग्रहण करके ही जाती है। वयोवृद्ध गणाचार्य श्री कुंथु सागर जी, आचार्य श्री को देखिएगा, इस उम्र के पड़ाव में भी स्वयं कैसे केशलोच कर रहे हैं, स्पष्ट इसलिए दिखा रहे हैं। यानी अपनी इंद्रियों को इतना मजबूत कंट्रोल रखेंगे तो इंद्रियां साथ देंगी आपके तप त्याग के लिए भी। और देखिएगा इस अवस्था में भी स्वयं एक एक बाल को घास की तरह जैसे किसान उखाड़ता है, ऐसे केशलोच हो रहा है। गदगद करते हैं ऐसे दर्शन जो मिलते हैं, हमें करते हैं दिग्दर्शन। आजकल ना धर्म के अंदर राजनीति घुस रही, तो आज राजनीति के बारे में बात करती है। पोस्टेज स्टैंप है 1955 का पाकिस्तान पोस्ट है। ये क्यों दिखा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तान का नक्शा देखिएगा, इसमें पाक अधिकृत कश्मीर उसने नहीं दिखाया है, और आज उस कश्मीर के ऊपर अपना बवेला मचाया है। 1955 का यह टिकट उनका सबूत देता है कि उनको कश्मीर से कोई मतलब नहीं था। उनका अधिकृत नक्शे में कश्मीर कहीं नहीं दिखता है। बस जानकारी रहनी चाहिए, जनरल नॉलेज बढ़ती रहनी चाहिए। सादर जय जनीत।